नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और इस बुलेटिन की शुरुआत होगी इस बड़ी खबर के साथ, क्योंकि औरंगजेब पर अबू आजमी के बयान के बाद विवाद लगातार छिड़ा हुआ है। जहां मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अबू आजमी के बयान का समर्थन कर मामला और भी ज्यादा गर्मा गया है, वहीं दूसरी ओर क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा न रखने पर रार हो रही है। मौलाना बरेलवी ने शमी को इस्लाम की नजरों में गुनहगार तक कह दिया है, जिसके बाद बरेलवी के बयान की आलोचना भी हो रही है। और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। बहुत धन्यवाद आपका। सर, एक बात की चर्चा लगातार हो रही है, औरंगजेब का जिक्र न सिर्फ अभी हो रहा है बल्कि पहले भी होता आया है, और इस देश में लग रहा है कि औरंगजेब के कई हमदर्द है, जिसमें अब एक और नाम जुड़ चुका है, वो है अबू आजमी। और अबू आजमी की बात को सच बतला रहे हैं अखिलेश यादव कि सच पर ताला नहीं लगाया जा सकता है। इस पर सर आपका रिएक्शन? देखिए, कुछ लोग जो हैं औरंगजेबी सोच के हैं, चंगेजी सोच के हैं, तुर्की जो सोच के हैं, और ये लोग ऐसे हैं जो भारत की व्यवस्था को राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत नहीं देखना चाहते। वो हमेशा आक्रांताओं का स्तुतिगान करते हैं। औरंगजेब कौन था? औरंगजेब तो वो था जिसे संभाजी जो हमारे देश के प्रणेता के तौर पे थे, राष्ट्र उनको भगवान के समतुल्य जिनका सम्मान करता था, उनके साथ अत्याचार करने वाला एक ऐसा नराधम शासक था जिसने भारत की मूल आत्मा को कुचलने का कोशिश किया। टनों वो जो धर्म परिवर्तन कराता था, टनों जो ब्रह्मांड का एंटीना जिसको लोग बोलते थे, ये शिखा होती थी, उसको कटवा के वो जलाने का काम करता था। जो जनेऊधारी होते थे, सनातनी होते थे, उनकी जनेऊ उतरवा के वो जलाने का काम करता था। महिलाओं के साथ में अत्याचार, धार्मिक ग्रंथों को जलाना, मंदिरों को तोड़ देना और पैशाचिक व्यवहार अपने दुश्मनों से, यानी जो उसका हुक्मनामा ना माने, किसी का नखून खींच देना, किसी की आंख फोड़ देना, किसी का पैर काट देना, ऐसा आताताई औरंगजेब शासक इतिहास का क्रूर शासक माना जाता है। और उस क्रूर शासक का पक्ष लेने वाली पार्टी को मैं क्या कहूं कि अभी अबू आजमी जी ने दिया और उन्होंने बाद में माफी भी मांगी है, और उनको संभाजी का गौरव नहीं दिखाई पड़ता, उन्हें शिवाजी की वीरता नहीं दिखाई पड़ती। उन्हें अगर नाम ही लेना है धर्म के आधार पर, तो अब्दुल कलाम का जो शौर्य है, जो उनका देश के प्रति प्रेम है, वो नहीं दिखाई पड़ता। अशफाकुल्ला खान से जो शहीदी लोग हैं वो नहीं दिखाई पड़ते। अब्दुल हमीद का बलिदान नहीं दिखाई पड़ता। उनको दिखाई कौन पड़ता है? जिसने भारत पर आक्रमण किया। उनको दिखाई कौन पड़ता है? जिसने भारत की अस्मिता को लूटा। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर चंगेजी जो आत्मा है, औरंगजेबी सोच है, वो कुछ लोगों के सर पर सवार हो चुकी है, और उसका नेतृत्व अगर समाजवादी पार्टी कर रही हो तो ये दुख की बात है। एक राजनीतिक दल के लोग अगर औरंगजेबी विचारधारा का समर्थन करें और जो शिवाजी की धरती, संभाजी का जो बलिदान है, उसको भूल जाएं, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अबू आजमी ने अपराध किया है और निश्चित रूप से उनको सार्वजनिक माफी फिर से मांगनी चाहिए। माफी एक तरफ तो देखिए अबू आजमी मांग रहे हैं सर, लेकिन जब उनका समर्थन ही खुद उनके पार्टी की मुखिया करने पर उतर आए हैं, एक बार फिर से सर आपको वो ट्वीट पढ़कर सुना देती हूँ। अखिलेश यादव ने जो समर्थन में ट्वीट किया है कि कुछ लोग अगर सोचते हैं कि अब केवल अब जो अबू आजमी नहीं, अब तो समाजवादी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से देखिए, अब अबू आजमी आपने भी खुद जिक्र किया कि वो अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जब बड़ा संदेश खुद दे रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे में क्या वोट का इतना ज्यादा लालच हो चुका है कि आपने जो अभी तक जो लोकसभा चुनाव में हमने देखा, सभी ने देखा। देखिए, मैं तो कहूंगा कि अबू आजमी ने अपने नेतृत्व की सह पर यह बयान दिया है। आप ये मानते हैं कि अबू आजमी का आज का ये जो बुधवार का जो बयान है, ये अखिलेश यादव की सह पर है? ये आपका वक्तव्य है सर?
अरे निश्चित रूप में आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी अगर उनके बयान का समर्थन कर रही है बजाय उनका विरोध करने के, तो इसके मतलब औरंगजेब उनके आराध्य है। शिवाजी और संभाजी या गुरु तेग बहादुर जो उनसे संघर्ष कर रहे थे वो उनके लिए एक खलनायक की तरीके से है। उनका नायक अगर औरंगजेब ऐसा व्यक्ति हो सकता है, उनका नायक अगर बाबर ऐसा व्यक्ति हो सकता है, तो इसमें सोचने की बात है कि इस देश का नेतृत्व तो क्या आक्रांता विचारधारा के लोग करेंगे, क्या इस देश की का जो नेतृत्व है वो आताताई या माफिया लोग करेंगे। लेकिन सर एक बात और, कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में जो बातें कही, उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखी गई, और नाराज तो खैर हर कोई है, पूरा समाज है, लेकिन उन्होंने कहा कि यूपी भेज दीजिए, इलाज करा देंगे, और कमबख्त शब्द का इस्तेमाल किया है। अब इस पर भी आपत्ति हो रही है। इलाज किस तरह का कराने की सोच रहे हैं? अब देखिए उत्तर प्रदेश में एक आतंकवादी विचारधारा पकड़ा गया जो कुंभ में बड़ी घटना करना चाहता था। कौशाम्बी से उसको एसटीएफ के लोगों ने पकड़ा है। तमाम आतंकवादी आए थे। अभी कौन कौन गिरोह के लोग थे, अभी उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ में मारा गया है। जो बहुत सारे आतंकी आए उनको मारा गया, उनका इलाज हुआ है ना। यहाँ पर ना माफिया, ना आतंकवादी, ना आताताई लोग, उनके साथ में पुलिस जो कानूनी और वैधानिक कार्रवाई होती है वो करती है। इसलिए इस प्रकार की सोचना कि हम रहे हिंदुस्तान में रहे हैं, लेकिन हम कह उन लोगों की रहे हैं जो हिंदुस्तान की अस्मिता को मिटाना चाहते थे, हिंदुस्तान के महिला का अपमान करना चाहते थे, जो हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर शासन व्यवस्था को संचालित करना चाहते थे। यहाँ हिंदू और मुसलमान सब एक है। सरकार उसके साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं करती, सबको मिलकर इस देश को मजबूत करें, ये सरकार की चाहत रहती है। अब यहाँ पर आप एक ऐसी विचारधारा को जिसने यहाँ के बहुसंख्यक वर्गों के साथ में नरसंहार किया हो, उस विचारधारा का अगर आप प्रतिपादन करते हो तो निश्चित रूप में आपकी जो निष्ठा है वो राष्ट्र के प्रति नहीं है, वो विदेशी आताताई के साथ में है। ये ताज्जुब का भी विषय है और ये जनता के सोचने का भी विषय है। लेकिन सर आपने कहा कि इस तरह से इलाज किया जाता है माफियाओं का। क्या अबू आजमी अगर उत्तर प्रदेश जाते हैं, जैसा कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भेज दीजिए यहाँ पर, तो उनका भी क्या वैसे ही तरीके से इलाज होगा जिस तरीके से बाकी माफियाओं का और बदमाशों का होता है? नहीं, देखिए आताताई अबू आजमी जी को आताताई नहीं कहा है। अबू आजमी जी आताताई नहीं बल्कि आताताई की विचारधारा का समर्थन करने वाले हैं। और जो आताताई विचारधारा या आक्रांता की विचारधारा के समर्थन करने वाली जो मानसिकताएं हैं, उनके पास में उनके बारे में कानून की प्रदत्त धाराएं हैं, कानून का उनके बारे में स्पष्टीकरण है, दंड की प्रक्रिया है। जो विधिक कार्रवाई है वो शासन सत्ता को करना होता है। शासन सत्ता का मतलब ये थोड़ी कि खुद बंदूक उठाकर चल पड़े। शासन सत्ता तो जो विधि कहता है, जो कानून कहता है, जो न्याय कहता है, उसके अनुसार उसका अनुपालन करना होता है। और ये राजनेता है, विधायक चुने गए हैं, और मैं समझता हूं कि जनप्रतिनिधि का कर्तव्य ज्यादा बढ़ जाता है। उनको इस प्रकार के बयानों से अपने आप को बचाना चाहिए था, क्योंकि जनता ने उनको चुना है। इसलिए मैं समझता हूं अगर उन्होंने गलती मानी है तो उस गलती को और स्पष्ट करें, अपनी पार्टी से कहें वो भी गलती माने। ना सिर्फ तब जनता को इस पश्चाताप का असली संतोष होगा। सर ना सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि वसीम बरेलवी भी समर्थन कर रहे हैं अबू आजमी का। भले ही अबू आजमी पीछे हट गए एक कदम, बल्कि 2 कदम पीछे हट गए, लेकिन उनके समर्थन में अब देखिए एक एक नाम सामने आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर उकसाने वाले लोग ज्यादा हैं, और मैं समझता हूं जो नकारात्मक विचारधाराओं का समागम हो रहा है, ये धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की प्रक्रिया को फिर से काम में लाया जाए, शायद इस पर कुछ लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने पिछले उपचुनाव में कुंदरकी वो हार गए जहां मुस्लिम डोमिनेटेड था, 70% 80% से ऊपर मुसलमान थे। जहां मुस्लिम बंधु हमारे मीरापुर में ज्यादा थे वहां वो हार गए। रामपुर में जहां मुस्लिम बंधु ज्यादा थे वहां हमारे आकाश सक्सेना जीत कर आ गए। आजमगढ़ में ये हार गए थे, और उसी तरीके से अभी ये मिल्कीपुर में भी हारे और मुस्लिम वर्ग
के बारे में वहां के लोगों ने कहा कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया है। मुसलमान भी हिंदुस्तान के सियासतदारों के बारे में समझ गया है। उसको लगा कि जो मोदी जी है, योगी जी है, राशन देते हैं तो बराबर से देते हैं, नौकरी देते हैं तो पक्षपात नहीं होता, मकान देते हैं तो वो गरीबी उनका आधार होता है, और किसान सम्मान निधि देते हैं या आयुष्मान भारत की सुविधा देते हैं तो गरीबी आधार होता है। इसलिए बड़ी तेजी के साथ मुस्लिम वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। ये चिंता का विषय है। इसलिए ये राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए सांप्रदायिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। और सर, इतिहास तो हम सभी इतिहास तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, औरंगजेब के बारे में भी वही पढ़ा है, लेकिन इतिहास को गलत ठहरा रहे हैं। अबू आजमी के इन्हीं कथनों को मैं फिर से दोहराऊंगी, क्योंकि भले ही वो पीछे उठ गए लेकिन उनके समर्थन में कई लोग आगे आए हैं। अबू आजमी ने कहा कि इतिहास को गलत तरीके से फिल्म छावा में दिखाया गया है, क्रूर शासक नहीं था औरंगजेब। वो तो इतिहास पर ही सवाल उठा रहे हैं। मैं नहीं, वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि वो तो मंदिर बनाया है, तो बता दे भाई, हम भी जो उसी औरंगजेब ने मंदिर बनाई हो मैं भी जाके पूजा कर लूं, या अबू आजमी जी जाके पूजा कर ले। अगर एक का नाम उनको याद हो तो बता दें। अरे वो आक्रांता मंदिर तोड़ने के लिए जाना जाता था, उसने तो कई मुस्लिम का भी कत्ल कराया है, कई जो राष्ट्रभक्त मुस्लिम थे उनका भी कत्लेआम कराया उसने। वो धर्मांध था, वो आताताई था, वो आक्रांता था, वो बदहोश था, और वो एक तरीके से देखें तो वो कोई धार्मिक मंतव्य का पालन करने वाला नहीं था। वो जैसे होते हैं डकैत था वो, जिसको कहते हैं वो लूट करने वाला, एक लुटेरा के तौर पर औरंगजेब था, जिसने भारत की धन धान्य को लूटा, सांस्कृतिक विरासत को लूटने का काम किया, यहाँ आपस में मतभेद पैदा करने की कोशिश किया, और इसने भारत की सांस्कृतिक विरासत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इसलिए उसका स्तुति गान मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के चाहे वो धार्मिक गुरु हो चाहे राजनेता हो, उनका स्तुति गान से बचना चाहिए। सर, एक और आपसे जाते जाते सवाल, क्योंकि उदित राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है, आकाश आनंद पर जिस तरह से मायावती ने एक्शन लिया, उस पर अब उदित राज ये कह रहे हैं कि बीजेपी का इसमें पूरा हाथ है आकाश को बीएसपी से निकलवाने में। देखिए, ये जो बयानवीर लोग हैं, कुछ लोग वो कांग्रेस में भी बयानवीर हैं और समाजवादी पार्टी में या अन्य जगहों पर भी बयानवीर हैं, जिनको छपास की भूख होती है। ये ऐसे ही नेता हैं क्योंकि दल ने इनको नकार दिया, कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, अब की टिकट भी इनका काट दिया, और जनता ने भी इनको पिछली बार बुरी तरह हराया था। तो इनको अगर छपना है तो कुछ ना कुछ बातें ये बड़े लोगों के बारे में बोलते हैं, कभी मोदी जी के बारे में, कभी योगी जी के बारे में, कभी मायावती जी के बारे में, इसी बहाने ये छपते हैं। इनसे पूछिए, आप अपने जो पारिवारिक पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है कांग्रेस, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, आज तो मणिशंकर अय्यर ने कह दिया कि राजीव गांधी एक अच्छे प्रधानमंत्री थे, उनको 2-2 बार क्यों बनाया गया। ये परिवारवादी लोग हैं और ये समाजवादी पार्टी परिवारवादी है। इनको ये तृणमूल कांग्रेस परिवारवादी है, इनको ये लोग नहीं दिख रहे हैं। इनको बहन जी की चिंता काहे को दिखाई पड़ी है, क्योंकि उनको पता है कि जो मायावती जी हैं उन्होंने कांग्रेस को नकार दिया है कांग्रेस की नीतियों के कारण। समाजवादी पार्टी के तो लोग के बारे में मायावती जी का ही आरोप है कि वो उनकी हत्या कराने का षड्यंत्र रच रहे थे जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था। तो उनसे उनका जो दुराव है उसको वो भाजपा से जुड़ाव करके बोलते। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और अपने बल पर राजनीति करती है, उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। हमारा एनडीए मजबूत है, अपना दल और निषाद पार्टी और जो राजभर जी की पार्टी है हमारा घटक है, और हम लोग सशक्त से काम कर रहे हैं। मायावती जी का एक अपना कार्य करने की शैली है और उनके परिवार का विषय है, वो अपने परिवार का परिवार में निपटाएंगी। इसके लिए दूसरे नेताओं को सलाह देने की क्या जरूरत है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी यहाँ पर राय रखी तमाम बातों को लेकर। और अब अगली खबर का चलिए रोक लेते हैं। बरेली से बड़ी खबर, क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा ना रखने पर
रार मची हुई है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम होते हुए मोहम्मद शमी इस्लाम की निगाहों में गुनहगार है। मौलाना बरेलवी ने बताया उन्हें गुनहगार। तो क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा न रखने पर यह उनका बयान सामने आया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना बरेलवी ने कहा है कि मोहम्मद शमी इस्लाम की निगाहों में गुनहगार है। ये फोटो देख रहे हैं आप, ये फोटो सामने आया है और ये क्रिकेटर जिनसे जी जान लगाने की उम्मीद की जाती है, और ये क्रिकेटर अगर थोड़ी सी एनर्जी के लिए देखे रोजा ना रखें तो इन पर सवाल हो रहा है। और मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी ये कह रहे हैं कि रोजा ना रखना, शमी गुनहगार है एक तरीके से। इस्लाम ने रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है और आकिल बालिग औरत मर्द पर सब पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। इनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन कि इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे को ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। इन तमाम चीज़ों को मोहम्मद शमी को समझना चाहिए।